सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 28 क्रमशः। श्री राम कृष्ण कुछ प्राकृतिक हुए वे कह रहे हैं, परंतु एक बात है, भक्तों का हृदय उनका निवास स्थान है। भक्तों के हृदय में वे विशेष रूप से रहते हैं। जैसे कोई जमींदार अपनी जमींदारी में सभी जगह रह सकता है, परंतु वे अमुक बैठक में प्राय रहते हैं, यही लोग कहा करते हैं। भक्तों का हृदय भगवान का बैठक घर है। सब लोग आनंदित हुए। जिन्हें ज्ञानी ब्रह्मा कहते हैं, योगी उन्हीं को आत्मा कहते हैं और भक्त उन्हें भगवान कहते हैं। एक ही ब्राह्मण है, जब पूजा करता है तब उसका नाम पुजारी है, जब भोजन पकाता है तब उसे रसोइया कहते हैं। जो ज्ञानी है, ज्ञान योग जिसका अवलंबन है, वह नेति नेति विचार करता है। ब्रह्मा न यह है न वह है, न जीव है न जगत। विचार करते करते जब मन स्थिर होता है, मन का नाश होता है, समाधि होती है, तब ब्रह्मज्ञान होता है। ब्रह्मज्ञानी की सत्य धारणा है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, नाम रूप स्वप्न तुल्य है। ब्रह्म क्या है यह मुँह से नहीं कहा जा सकता। वे व्यक्ति पर्सनल गॉड है यह भी नहीं कहा जा सकता। ज्ञानी इसी प्रकार कहते हैं जैसे वेदांतवादी, परंतु भक्तगण सभी अवस्थाओं को लेते हैं। वे जागृत अवस्था को भी सत्य कहते हैं, जगत को स्वप्नवत नहीं कहते। भक्त कहते हैं यह संसार भगवान का ऐश्वर्य है। आकाश, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, पर्वत, समुद्र, जीव जंतु आदि सभी भगवान की सृष्टि है, उन्हीं का ऐश्वर्य है। वे हृदय के भीतर है और बाहर भी। उत्तम भक्त कहता है वे स्वयं ही 24 तत्व जीव जगत बने हैं। भक्त की इच्छा चीनी खाने की है, चीनी होने की नहीं। सब हंसते हैं। भक्त का भाव कैसा है जानते हो? हे भगवान, तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम माता हो, मैं तुम्हारी संतान हूँ, और यह भी कि तुम मेरे पिता या माता हो। तुम पूर्ण हो, मैं तुम्हारा अंश हूँ। भक्त यह कहने की इच्छा नहीं करता कि मैं ब्रह्म हूँ। योगी भी परमात्मा के दर्शन करने की चेष्टा करता है। उद्देश्य जीवात्मा और परमात्मा का योग है। योगी विषयों से मन को खींच लेता है और परमात्मा में मन लगाने की चेष्टा करता है। इसलिए पहले पहल निर्जन में स्थिर आसन बांधकर साधकर अनन्य मन से ध्यान चिंतन करता है, परंतु वस्तु एक ही है, केवल नाम का भेद है। जो ब्रह्म है वही आत्मा है, वही भगवान है। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ब्रह्म, योगियों के लिए परमात्मा और भक्तों के लिए भगवान। नंबर 4, त्वमेव सूक्ष्मा त्वं स्थूला व्यक्त व्यक्त स्वरूपिणी निराकारा पिसाकारा कस्त्वां वेदितुमर्हति। महानिर्वाण तंत्र अध्याय 4 का 15 नंबर श्लोक। वेद तथा तंत्र का समन्वय आद्याशक्ति का ऐश्वर्य। इस जहाज कलकत्ते की ओर, इधर जहाज कलकत्ते की ओर जा रहा है, उधर कमरे के भीतर जो लोग श्री रामकृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, उनकी अमृतमयी वाणी सुन रहे हैं। उन्हें सुध नहीं है कि जहाज चल रहा है या नहीं। भोरा फूल पर बैठने पर फिर क्या भन भनाता है। धीरे धीरे जहाज दक्षिणेश्वर छोड़कर
देवालयों के चिताकर्षक दृश्यों के बाहर हो गया। चलते हुए जहाज से मता हुआ गंगा जल फेन में तरंगों से भर गया और उससे आवाज़ होने लगी, परंतु यह आवाज़ भक्तों के कानों तक नहीं पहुंची। वे तो मुग्ध होकर देखते हैं केवल हंसमुख आनंदमय प्रेम रंजित नेत्र वाले एक अपूर्व प्रिय दर्शन योगी को। वे मुग्ध होकर देखते हैं सर्वत्यागी एक प्रेमी विरागी को, जो ईश्वर को छोड़ और कुछ नहीं जानते। श्री राम कृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण वेदांतवादी ब्रह्मज्ञानी कहते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय जीव जगत यह सब शक्ति का खेल है। विचार करने पर यह सब स्वप्नवत जान पड़ता है। ब्रह्म ही वस्तु है और सब अवस्तु, शक्ति भी स्वप्नवत अवस्तु है। परंतु चाहे लाख विचार करो, बिना समाधि में लीन हुए शक्ति के इलाके के बाहर जाने की सामर्थ्य नहीं। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं चिंतन कर रहा हूँ, यह सब शक्ति के इलाके के अंदर है, शक्ति के ऐश्वर्य के भीतर है। इसलिए ब्रह्म और शक्ति अभिन्न हैं। एक को मानो तो दूसरे को भी मानना पड़ता है। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, अग्नि की मानो तो दाहिका शक्ति को भी मानना पड़ेगा। बिना दाहिका शक्ति के अग्नि का विचार नहीं किया जा सकता। फिर अग्नि को छोड़कर दाहिका शक्ति का विचार नहीं किया जा सकता। सूर्य को अलग करके उसकी किरणों की कल्पना नहीं की जा सकती। न किरणों को छोड़कर कोई सूर्य को ही सोच सकता है। दूध कैसा है? सफ़ेद। दूध को छोड़कर दूध की धवलता नहीं सोची जा सकती और न बिना धवलता के दूध ही सोचा जा सकता है। इसलिए ब्रह्म को छोड़कर न शक्ति को कोई सोच सकता है और न शक्ति को छोड़ ब्रह्म को। उसी प्रकार नित्य को छोड़कर न लीला को कोई सोच सकता है और न लीला को छोड़कर नित्य को। आद्य शक्ति लीलामयी है। वे सृष्टि स्थिति और प्रलय करती हैं। उन्हीं का नाम काली है। काली ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही काली है। एक ही वस्तु है। वे निष्क्रिय है। सृष्टि स्थिति प्रलय का कोई काम नहीं करते। यह बात जब सोचता हूँ तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ, और जब वे ये सब काम करते हैं तब उन्हें काली कहता हूँ, शक्ति कहता हूँ। एक ही व्यक्ति है। भेद सिर्फ नाम और रूप में है। जिस प्रकार जल, वाटर और पानी, एक तालाब में 3-4 घाट हैं। घाट में हिंदू लोग पानी पीते हैं। घाट में हिंदू पानी पीते हैं, वे जल कहते हैं। और एक घाट में मुसलमान पानी पीते हैं, वे पानी कहते हैं। और एक घाट में अंग्रेज पानी पीते हैं, वे वाटर कहते हैं। तीनों एक है। भेद केवल नामों में है। उन्हें कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई काली कहता है, कोई राम, कोई हरि, कोई ईसा, कोई दुर्गा आदि नामों से उन्हें पुकारते हैं। केशव से हास्य, यह कहिए कि काली कितने भावों से लीला कर रही है। महाकाली तथा सृष्टि प्रकरण। श्री रामकृष्ण वे नाना भाव से लीला कर रही हैं। वे ही महाकाली, नित्य काली, शमशान काली, रक्षा काली और श्यामा काली हैं। महाकाली और नित्य काली की बात तंत्रों में है। जब सृष्टि हुई नहीं थी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, पृथ्वी आदि नहीं थे, घोर अंधकार था, तब केवल निराकार महाकाली महाकाल के साथ अभेद रूप से विराज रही थी। श्यामा काली का बहुत कुछ कोमल भाव है, वराभयदायिनी है। ग्रस्तों के घर उन्हीं की पूजा होती है। जब अकाल, महामारी, भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि होती है, तब रक्षा काली की पूजा की जाती है।
शमशान काली की संहार मूर्ति है। सब शिवा डाकिनी योगिनियों के बीच शमशान में रहती हैं। रुधिर धारा, गले में मुंडमाला, कटी में नर हस्तों का कमरबंद। जब संसार का नाश होता है, महाप्रलय होता है, तब माँ सृष्टि के बीज इकट्ठे कर लेती हैं। घर की गृहिणी के पास जिस प्रकार एक हंडी रहती है और उसमें तरह तरह की चीज़ें रखी रहती हैं, केशव तथा और लोग हंसते हैं। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वे ईशावतारं प्रमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय राम कृष्ण।